लड़के के पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला दृश्य वो देखता है कि उसकी प्रिय चांगहुआ को कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने फैक्ट्री के सभी मजदूरों को बुलाया कि वो तमाशा देखें, क्योंकि वो जानता था अगर उसने सीधे बीच बचाव किया तो चांगहुआ की इज्जत पर सवाल उठेगा। इसीलिए उसने सोचा पहले सबके सामने सच्चाई सामने आए। जैसे ही मजदूर अंदर घुसे, उसने खुद आगे बढ़कर गुंडों से लड़ाई की और चांगहुआ को बचा लिया। वो समझा उसने किसी नायिका को बचाने जैसा बड़ा काम किया है, पर उसे क्या पता था कि वही लड़की जिसे वो बचा रहा था असल में उसी की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। पिछले जन्म में फैक्ट्री मैनेजर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी चांगहुआ की शादी उसी लड़के से कर दी थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया और पूरी जिंदगी उसे बेइज्जती झेलनी पड़ी। मरने से पहले ही उसे सच्चाई पता चली कि चांगहुआ पहले से उस गुंडे के बच्चे की मां बनने वाली थी और दोनों ने मिलकर लड़के को फंसाने की चाल चली थी। वो अफसोस में मर गया और आंखें बंद करते वक्त उसने कसम खाई कि अगर जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो वो अपना बदला जरूर लेगा। अब जब वो फिर उसी दिन लौटा तो हालात वही थे, गुंडे, फैक्ट्री और वही मजदूर, लेकिन इस बार वो शांत था। मजदूर बोले, गुंडे स्टूडियो में घुस गए हैं, चलो लड़की को बचाओ। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन कोई महिला कर्मचारी भी साथ चले। अगर सच में कुछ हुआ तो संभालने वाला भी कोई होना चाहिए। मजदूर उसके शब्दों से भ्रमित होकर सबको बुलाने भागे और तभी वो अकेले अंदर गया। अंदर उसने देखा चांगहुआ पूरी तरह होश में थी और गुंडों की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दे रही थी। वो समझ गया इस बार भी वही चाल दोहराई जा रही है। वो बाहर निकला और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसी वक्त उसकी मां और फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी वहां पहुंच गई। मां की आंखों में डर था, क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपने बेटे की बेगुनाही के लिए पूरा जीवन लगा दिया था और आखिर में टूटकर मर गई थी। इस बार बेटे ने ठान लिया था अब वो किसी को अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं लाने देगा। फैक्ट्री की औरतें और मजदूर बातें करने लगे, क्या अंदर वाकई कुछ गलत हुआ? लड़के ने सख्त लहजे में कहा, तुम सब अफवाहें फैला रहे हो। अगर चांगहुआ के बारे में एक भी झूठ बोला गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी ने मजदूर को तमाचा मार दिया, ये मेरी बेटी की जगह है, यहाँ कौन घुस सकता है? मजदूर बोला, अगर यकीन नहीं तो दरवाजा खोलकर देख लो। लड़का तुरंत बीच में आया, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा जब तक सब सामने न हो, कोई अंदर नहीं जाएगा। भीड़ में खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अगर वो निर्दोष है तो दरवाजा क्यों नहीं खोलता? फैक्ट्री मैनेजर ने गुस्से में कहा, दरवाजा खोलो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। लड़का शांत होकर बोला, ये आपकी मर्जी है, पर आज कोई इस कमरे का सच देखने नहीं जाएगा, क्योंकि जब सब आएंगे तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। थोड़ी देर बाद फैक्ट्री में एक बड़ा निवेशक आया, जिसके सामने मैनेजर सब दिखाना चाहता था। भीड़ बढ़ने लगी, तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अंदर से आवाज आ रही है। सब दौड़े और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर चांगहुआ बैठी थी, कपड़े ठीक थे और चेहरा पूरी तरह सामान्य। सारे मजदूर चौंक गए। मैनेजर ने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर आराम कर रही थी। कमरे में हल्की सी शराब की गंध थी। लड़के ने कहा, ये वही शराब है जिसमें नशा मिलाया गया था। फैक्ट्री मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुंडे जो भाग गए थे बाद में सीसीटीवी में पकड़े गए और इस तरह वो सच्चाई सामने आई जो पिछले जन्म में छिपा दी गई थी। लड़के ने मां की तरफ देखा और बोला, अब किसी को किसी पर झूठे इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं होगी।